कभी कभी भगवान हमें ऐसा अनमोल उपहार देते हैं जिसकी कीमत हम समय रहते समझ नहीं पाते। एक छोटे से गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक पिता था जिसे हमेशा यह दुख रहता था कि उसके घर बेटा नहीं बल्कि बेटी पैदा हुई है। लेकिन वही छोटी सी बेटी एक दिन ऐसा काम करती है कि पूरे गांव की सोच बदल जाती है। क्या सच में बेटी घर की लक्ष्मी होती है? क्या एक बेटी अपने माता पिता का सबसे बड़ा सहारा बन सकती है? आज की इस भावुक और सच्चाई से भरी कहानी को सुनते हैं। हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी लड़की ने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव को यह सिखा दिया कि बेटी बोझ नहीं होती, वह भगवान का सबसे सुंदर आशीर्वाद होता है। तो आइए सुनते हैं एक दिल को छू लेने वाली कहानी, बेटी घर की लक्ष्मी होती है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर बहुत छोटा था, मिट्टी का बना हुआ, और आमदनी भी बहुत कम थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और एक छोटी सी बेटी गौरी थी। गौरी बहुत ही प्यारी, समझदार और दयालु लड़की थी। पूरे गांव में लोग कहते थे कि रामदास की बेटी तो सच में घर की लक्ष्मी है। लेकिन रामदास को हमेशा एक चिंता रहती थी। गांव के कई लोग उसे ताना देते थे, अरे रामदास, बेटा नहीं हुआ, सिर्फ बेटी है, आगे तुम्हारा सहारा कौन बनेगा? यह सुनकर रामदास का दिल दुख जाता था। लेकिन वह अपनी बेटी गौरी को देखकर सब भूल जाता था। गौरी अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, घर के कामों में अपनी माँ की मदद करती और फिर स्कूल चली जाती। पढ़ाई में भी वह बहुत तेज थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने देखा कि रास्ते में एक छोटी सी चिड़िया घायल होकर जमीन पर पड़ी है। गौरी ने तुरंत उसे उठाया और घर लेकर आ गई। उसने उस चिड़िया को पानी पिलाया, दाना दिया और उसकी अच्छे से देखभाल करने लगी। कुछ दिनों में चिड़िया ठीक हो गई। जब चिड़िया उड़ने लगी तो वह रोज गौरी के घर के पास आकर बैठ जाती, जैसे उसे धन्यवाद कह रही हो। गौरी उस चिड़िया से बातें करती और कहती, तुम तो मेरी दोस्त बन गई हो, अब रोज मिलने आया करो। धीरे धीरे गांव में लोगों को भी यह बात पता चल गई कि गौरू कितनी दयालु है। समय बीतता गया। एक साल गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया था। खेतों में फसल नहीं हुई। लोगों के पास खाने के लिए भी मुश्किल हो गई थी। रामदास के घर में भी बहुत परेशानी आने लगी थी। एक दिन रामदास बहुत दुखी होकर घर आया और बोला, अब समझ नहीं आता क्या करें, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। यह सुनकर गौरी को बहुत दुख हुआ। अगले दिन वह जंगल के पास गई और वहां से कुछ जड़ी बूटियां और फल लेकर आई। उसने गांव में लोगों को देना शुरू किया और थोड़े ऐसे करके पैसे कमाने लगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत से घर की हालत थोड़ी बेहतर होने लगी। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे कि इतनी छोटी सी लड़की अपने माता पिता के लिए कितना कुछ कर रही है। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने रामदास से कहा, रामदास, तुम बहुत भाग्यशाली हो। भगवान हर किसी को ऐसी बेटी नहीं देते। तुम्हारी गौरी सच में घर की लक्ष्मी है। यह सुनकर रामदास की आंखें भर आई। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा।
जो घर के आंगन में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उस दिन रामदास को पहली बार महसूस हुआ कि लोग चाहे कुछ भी कहे, उसकी बेटी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। छोटी सी गौरी अब बड़ी हो रही थी। उसकी समझदारी और दयालु स्वभाव पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और घर के कामों में भी हमेशा अपनी माँ का हाथ बटाती थी। गांव में जब भी किसी की मदद की जरूरत होती तो गौरी सबसे पहले पहुंच जाती थी। कभी किसी बुजुर्ग के लिए दवा ले आती, कभी किसी गरीब बच्चे को अपनी किताबें दे देती। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत होने लगी थी। लोग कहते थे रामदास की बेटी बहुत संस्कारी है। कुछ साल और बीत गए। अब गौरी जवान हो चुकी थी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा सुंदर उसका दिल था। एक दिन रामदास और उसकी पत्नी सीता आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। रामदास थोड़ा चिंतित था। उसने धीरे से कहा, सीता, अब गौरी बड़ी हो गई है। हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। सीता ने भी सिर हिलाया। माँ का दिल तो हमेशा बेटी के लिए चिंतित रहता है, लेकिन रामदास गरीब था। उसे डर था कि वह अपनी बेटी की शादी अच्छे से कैसे करेगा। यह बात गौरी ने सुन ली। वह अपने माता पिता के पास आई और मुस्कुराकर बोली, पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? भगवान सब ठीक करेंगे। रामदास ने कहा, बेटी, हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी का घर अच्छा हो। गौरी ने प्यार से अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और बोली, पिताजी, आपने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। कुछ समय बाद पास के गांव से एक अच्छा रिश्ता आया। लड़के का नाम मोहन था। वह पढ़ा लिखा, मेहनती और बहुत अच्छा स्वभाव का था। उसका परिवार भी बहुत संस्कारी था। जब मोहन और उसका परिवार गौरी को देखने आए तो वे उसकी सादगी और संस्कार देखकर बहुत खुश हो गए। मोहन की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें यही बहू चाहिए। रामदास और सीता की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। कुछ दिनों बाद पूरे गांव की मौजूदगी में गौरी की शादी बड़ी सादगी और खुशी के साथ हो गई। शादी के दिन रामदास की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। गौरी ने अपने पिता के आंसू पोंछे और कहा, पिताजी, बेटी कभी अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जाती। वह बस एक नया घर बना लेती है। गौरी अपने ससुराल चली गई, लेकिन उसने अपने माता पिता को कभी नहीं भुलाया। वह अक्सर उनसे मिलने आती, उनकी मदद करती और उनका ख्याल रखती। उधर अपने ससुराल में भी गौरी ने सबका दिल जीत लिया था। उसकी मेहनत, उसका प्यार और अच्छे संस्कारों की वजह से घर में हमेशा खुशियां रहने लगी थी। मोहन के काम में भी तरक्की होने लगी। धीरे धीरे उनका घर खुशहाल हो गया। एक दिन रामदास अपनी बेटी के घर आया। उसने देखा कि गौरी अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल रही है और सब लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। रामदास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सच में बहुत बड़ी दौलत दी है। उसी समय गौरी धीरे धीरे अपने पिता के पास आई और बोली, पिताजी, आप क्यों रो रहे हो? रामदास ने जल्दी से
अपने आंसू पोंछ लिए। लेकिन पिता का दिल तो बेटी से छिपता नहीं है। गौरी ने प्यार से उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, पिताजी, क्या मैंने कोई गलती कर दी? रामदास तुरंत बोले, नहीं बेटी, तुमने तो कभी कोई गलती की ही नहीं है। मैं तो बस खुशी के आंसू रो रहा हूँ। गौरी थोड़ी हैरान होकर बोली, खुशी के आंसू मतलब? रामदास ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हाँ बेटी, जब तुम छोटी थी तब लोग मुझे ताने देते थे कि मेरे घर बेटा नहीं है। वे कहते थे कि बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन बनेगा। उस समय मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन आज जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि भगवान ने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी है। यह सुनकर गौरी की आंखें भी नम हो गई। वह अपने पिता के पास बैठ गई और बोली, पिताजी, बेटी कभी अपने माता पिता का सहारा बनना नहीं भूलती। इतने में मोहन भी वहां आ गया। उसने भी प्यार से कहा, पिताजी, अब आप अकेले नहीं हैं, यह घर भी आपका ही है। रामदास ने आश्चर्य से मोहन की ओर देखा। उसे अपनी बेटी के लिए सही जीवन साथी मिलने की खुशी और बढ़ गई थी। उस दिन गौरी ने अपने पिता के लिए अपने हाथों से खाना बनाया। जब सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगे तो रामदास को अपने पुराने दिन याद आ गए। वही छोटा सा घर, वही मिट्टी का आंगन और वही छोटी सी गौरी जो उनके पीछे पीछे घूमती रहती थी। रामदास मुस्कुराने लगा। गौरी ने पूछा, पिताजी, क्या सोच रहे हो? रामदास बोले, मुझे तुम्हारा बचपन याद आ रहा है। जब तुम छोटी थी तो हमेशा कहती थी कि मैं बड़ी होकर पिताजी की मदद करूंगी। गौरी हंस पड़ी और बोली, और मैंने अपना वादा निभाया ना? रामदास ने गर्व से सिर हिलाया। कुछ समय बाद गौरी और मोहन के घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। जब यह खबर रामदास को मिली तो वह खुशी से झूम उठा। वह तुरंत अपनी बेटी के घर पहुंचा। छोटी सी बच्ची को देखकर उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, अब आपकी लक्ष्मी की भी लक्ष्मी आ गई है। रामदास ने अपने नातिन को गोद में लिया और बोला, भगवान करे यह भी अपनी माँ की तरह दयालु और समझदार बने। समय के साथ गौरी अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखती रही। जब भी रामदास बीमार पड़ता, गौरी तुरंत अपने घर से आ जाती। वह अपने पिता की सेवा ऐसे करती जैसे बचपन में पिता ने उसकी देखभाल की थी। एक दिन गांव के वही बुजुर्ग फिर रामदास से मिले, जिन्होंने सालों पहले कहा था कि वह भाग्यशाली है। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, रामदास, अब तो तुम्हें पूरी तरह यकीन हो गया होगा कि बेटी भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है। रामदास ने गर्व से कहा, हाँ, अब मुझे पूरा यकीन है। बेटी सिर्फ एक घर की नहीं, दो घरों की लक्ष्मी होती है। उस दिन गांव के कई लोग वहां खड़े थे। सबने यह बात सुनी। उनके दिल में बेटियों के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। और उस दिन से गांव में हर माता पिता अपने बच्चों को एक ही बात सिखाने लगे, बेटी का सम्मान करो क्योंकि वह भगवान का दिया हुआ सबसे सुंदर उपहार है। बेटी का सम्मान करो। रामदास ने यह बात पूरे गांव के सामने कही। उस दिन गांव के चौपाल में कई लोग बैठे थे। किसान,
बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी रामदास की बातें ध्यान से सुन रहे थे। उसी समय गांव के एक आदमी रघुवीर ने थोड़ी हंसी उड़ाते हुए कहा, रामदास, तुम इसलिए ऐसा बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारे घर बेटी है, लेकिन सच तो यह है कि बेटा ही असली सहारा होता है। रामदास मुस्कुराया, वह गुस्सा नहीं हुआ। उसने धीरे से कहा, रघुवीर, समय आने पर तुम्हें भी समझ आ जाएगा। गांव के बुजुर्ग हरि प्रसाद जी भी वहां बैठे थे। उन्होंने कहा, सही कहा रामदास ने, इंसान की असली पहचान उसके संस्कार से होती है, बेटा या बेटी होने से नहीं। चौपाल में सन्नाटा छा गया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। गौरी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसका पति मोहन मेहनती और ईमानदार इंसान था। दोनों मिलकर अपना घर बहुत प्यार से संभालते थे। कुछ साल बाद गौरी के एक लड़का हुआ जिसका नाम था आरव और बेटी का नाम था किरण। गौरी ने अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए। वह हमेशा कहती, बेटा हो या बेटी, दोनों भगवान की देन होते हैं। रघुवीर के घर 3 बेटे थे। वह हमेशा गर्व से कहता, मेरे पास 3 बेटे हैं। मेरा बुढ़ापा बहुत आराम से कटेगा। लेकिन समय का खेल अजीब होता है। जैसे जैसे उसके बेटे बड़े हुए, वे शहर चले गए। वहां उन्हें नौकरी मिल गई और वे अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे रघुवीर और उसकी पत्नी गांव में अकेले रह गए। कभी कभी महीनों तक उनके बेटे फोन भी नहीं करते थे। उधर गौरी हर महीने अपने माता पिता से मिलने आती रहती थी। वह अपने बच्चों को भी साथ लाती। रामदास अपनी नातिन किरण को गोद में उठाकर बहुत खुश होता। किरण बिल्कुल अपनी माँ की तरह दयालु और समझदार थी। एक दिन किरण ने अपने नाना से पूछा, नाना जी, आप हमेशा माँ को लक्ष्मी क्यों कहते हो? रामदास मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम्हारी माँ ने हमेशा अपने परिवार को खुशियाँ ही दी है। एक साल गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई। कई घर टूट गए, खेत भी बर्बाद हो गए थे। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। उस समय गौरी और मोहन ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने शहर से मदद मंगवाई। खाना, कपड़े और दवाइयाँ, जो भी जरूरत का सामान होता, वो सभी मंगवाया। गौरी खुद पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों की मदद करने लगी। रघुवीर का घर भी बाढ़ में बहुत खराब हो गया था। जब गौरी वहां पहुंची तो रघुवीर की आंखें झुक गई। उसे याद आया कि उसने कभी बेटियों का मजाक उड़ाया था। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, चाचा जी, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उसने उनके घर की भी मदद की। उस दिन रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद गांव के चौपाल में फिर लोग इकट्ठा हुए। रघुवीर खुद खड़ा हुआ और बोला, आज मैं आपको सबके सामने एक बात स्वीकार करना चाहता हूँ। सब लोग हैरान थे। रघुवीर ने कहा, मैं हमेशा कहता था कि बेटा ही सहारा होता है, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि बेटी भी भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है। उसने गौरी की तरफ देखकर कहा, बेटी, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। गौरी ने तुरंत कहा, चाचा जी, बेटी सिर्फ अपने घर की नहीं होती,
वह पूरे समाज की होती है। समय बीतता गया। गौरी की बेटी किरण भी बड़ी होने लगी। वह पढ़ाई में बहुत तेज थी और दूसरों की मदद करना उसे भी बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि गरीब लोगों का इलाज कर सकूं। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रामदास ने कहा, देखो, ये हमारी तीसरी पीढ़ी की लक्ष्मी है। रामदास ने अपनी नाती को गोद में उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, ये अब बड़ी होकर अपनी माँ की तरह ही बनेगी। छोटी किरण अपने नाना की गोद में खिलखिलाकर हंस रही थी। गौरी और मोहन भी यह देखकर बहुत खुश थे। गांव के कई लोग उस दिन रामदास के घर आए हुए थे। सब लोग किरण को देखकर कह रहे थे, यह बच्ची तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगती है। रामदास गर्व से बोला, हाँ, और उम्मीद है कि इसके संस्कार भी अपने माँ जैसे ही होंगे। उधर रघुवीर का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके 3 बेटे थे, विजय, सुरेश और महेश। जब वे छोटे थे तो रघुवीर हमेशा गर्व से कहता था, मेरे 3 बेटे हैं, मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं है। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। तीनों बेटे पढ़ाई के बाद शहर चले गए। शुरू में वे फोन करते थे, हालचाल पूछते थे, लेकिन धीरे धीरे सब अपने काम और परिवार में व्यस्त हो गए। अब कई महीने गुजर जाते हैं, लेकिन कोई खबर नहीं आती। रघुवीर और उसकी पत्नी कमला गांव के पुराने घर में अकेले ही रह गए। एक शाम कमला ने धीरे से कहा, रघुवीर, आज सुरेश का फोन किया था। उसने कहा कि वह व्यस्त है, बाद में बात करेगा। रघुवीर ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसे याद आया कि कभी वह गांव में बैठकर कहा करता था, बेटे ही बुढ़ापे का सहारा होते हैं। अब वही शब्द उसके दिल को चुभने लगे थे। कुछ महीनों बाद रघुवीर अचानक बीमार पड़ गया। कमला बहुत घबरा गई। उसने तुरंत अपने बेटों को फोन किया। विजय ने कहा, अभी ऑफिस में बहुत काम है, मैं अगले महीने आऊंगा। सुरेश ने कहा, पापा को शहर ले आओ, यहाँ इलाज हो जाएगा। लेकिन कोई भी तुरंत आने को तैयार नहीं था। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। गांव के एक आदमी ने यह बात गौरी को बताई। गौरी तुरंत अपने पति मोहन के साथ गांव पहुंच गई। उसने डॉक्टर को बुलाया और रघुवीर का इलाज शुरू करवाया। कमला रोते हुए बोली, बेटी, भगवान तुम्हें खुश रखे। आज अगर तुम नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। गौरी ने प्यार से कहा, चाची, आप ऐसा क्यों कह रही हो? आप भी तो मेरे अपने ही हो। 2 दिन बाद रघुवीर के बेटे गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनके पिता की देखभाल गौरी और मोहन कर रहे हैं। विजय थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हम समय पर नहीं आ पाए। रघुवीर ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें नम थी। गौरी ने माहौल हल्का करते हुए कहा, अब सब ठीक है, सबसे जरूरी है कि आप लोग अपने पिता के साथ समय बिताओ। उस रात रघुवीर ने अपने बेटों से कहा, जब तुम छोटे थे मैंने तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन आज जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो तुम मेरे पास नहीं थे। तीनों बेटे चुप हो गए। कमरे में सन्नाटा छा गया।
तभी रघुवीर ने धीरे से कहा, और जिस बेटी का मैं कभी मजाक उड़ाता था, वही आज मेरी सबसे बड़ी मददगार बनी। यह सुनकर तीनों बेटों के सिर शर्म से झुक गए। अगले दिन तीनों बेटों ने एक फैसला लिया। उन्होंने गांव का घर ठीक करवाया और अपने माता पिता के लिए एक देखभाल करने वाला आदमी भी रखा। उन्होंने तय किया कि हर महीने बारी बारी से वे गांव आएंगे। विजय ने गौरी से कहा, बहन, आज तुमने हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया है। गौरी मुस्कुराई और बोली, सबक तो भगवान सिखाते हैं, हम तो बस एक दूसरे की मदद करते हैं। उधर छोटी किरण अब बड़ी हो रही थी। वह पढ़ाई में बहुत तेज थी। एक दिन उसने अपने नाना से भी कहा, नाना जी, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ताकि किसी गरीब को इलाज के बिना परेशानी ना झेलनी पड़े। रामदास की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने कहा, बेटी, अगर तुम्हारा दिल अच्छा है तो भगवान तुम्हें जरूर सफल बनाएंगे। समय बीतता गया। किरण ने मेहनत से पढ़ाई की और सच में डॉक्टर बन गई। उसने शहर में नौकरी करने के बजाय अपने गांव में अस्पताल खोलने का फैसला लिया। जब अस्पताल का उद्घाटन हुआ तो पूरा गांव वहां इकट्ठा हुआ। रामदास, गौरी, मोहन और रघुवीर भी वहां खड़े थे। रघुवीर की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने धीरे से कहा, आज मुझे सच में समझ आया है, बेटियां सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं होती, वे पूरे समाज की रोशनी होती है। उस दिन गांव के चौपाल में एक पत्थर की पट्टिका लगाई गई। उस पर लिखा था, बेटी का सम्मान करो, क्योंकि वह भगवान का दिया हुआ सबसे सुंदर उपहार है। बेटी केवल एक परिवार नहीं, बल्कि पूरे समाज को रोशनी देती है। जहाँ बेटियों को प्यार और सम्मान मिलता है, वहाँ सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। और उस दिन से गांव के हर माता पिता अपने बच्चों को एक ही बात सिखाने लगे, बेटा और बेटी दोनों बराबर है और दोनों ही भगवान की अमूल्य देन है। कभी कभी भगवान हमें ऐसा अनमोल उपहार देते हैं। जब अस्पताल का उद्घाटन खत्म हुआ तो पूरे गांव में खुशी का माहौल था। लोग तालियां बजा रहे थे और किरण की तारीफ कर रहे थे। रामदास थोड़ा दूर खड़ा अपनी बेटी गौरी और नातिन किरण को देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। गौरी ने अपने पिता को देखा और तुरंत उनके पास आकर बोली, पिताजी, आप फिर रो रहे हो? रामदास मुस्कुराया और धीरे से बोला, नहीं बेटी, ये दुख के आंसू नहीं है, ये तो खुशी के आंसू है। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा ही पूरी कर दी हो। गौरी ने हैरानी से पूछा, कौन सी इच्छा पिताजी? रामदास ने कहा, जब तुम छोटी थी तब लोग मुझे ताने देते थे कि मेरे घर बेटा नहीं है। कहते थे कि बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन बनेगा। उस समय मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन आज जब मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी है। इतने में रघुवीर भी वहाँ आ गया। वही रघुवीर जो कभी गांव में बैठकर कहा करता था कि बेटा ही बुढ़ापे का सहारा होता है। आज उसकी आंखें झुकी हुई थी। वह धीरे धीरे रामदास के पास आया और बोला, रामदास,
आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने हमेशा बेटियों को कम समझा। मुझे लगता था कि बेटा ही परिवार की ताकत होता है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि बेटी भी माता पिता का उतना ही नहीं बल्कि उससे भी बड़ा सहारा बन सकती है। गांव के लोग भी यह सब सुन रहे थे। तभी बुजुर्ग हरि प्रसाद जी आगे आए और बोले, बेटा या बेटी होने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। इंसान को बड़ा उसके संस्कार बनाते हैं, और जिसके घर में बेटियां होती है वहाँ भगवान का आशीर्वाद जरूर रहता है। रामदास ने अपनी नातिन किरण को गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए बोला, देखो ये हमारी तीसरी पीढ़ी की लक्ष्मी है। किरण हंसने लगी और पूरे माहौल में खुशियां फैल गई। उस दिन पूरे गांव के लोगों ने एक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अब कभी भी बेटा बेटे में फर्क नहीं करेंगे। गांव के चौपाल के पास एक पत्थर लगाया गया और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया, बेटी का सम्मान करो क्योंकि वह भगवान का दिया हुआ सबसे सुंदर उपहार है। कहते हैं उस दिन के बाद उस गांव में जब भी किसी के घर बेटी जन्म लेती तो लोग दुख नहीं मनाते थे बल्कि मिठाई बांटकर खुशी मनाते थे और कहते थे, घर में लक्ष्मी आई है। और सच भी यही है, जहाँ बेटियों का सम्मान होता है वहाँ खुशियाँ, प्यार और भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बेटा हो या बेटी, दोनों ही भगवान का अमूल्य देन है। लेकिन अक्सर हम बेटियों की असली कीमत समझ नहीं पाते हैं। याद रखिए, जहाँ बेटियों का सम्मान होता है वहाँ भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सनातन दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई आने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई सीख और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।